हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को भाद्रपद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये तिथि 7 सितंबर दिन रविवार को है। साथ ही इस दिन पितृपक्ष या श्राद्ध क्रम आरंभ होने जा रहे हैं। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। इसलिए अगर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो सूतक काल का समय जानना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वालों के लिए सितंबर का महीना बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस माह में एक नहीं बल्कि 2 ग्रहण देखने को मिलेंगे। पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर को लगेगा और दूसरा सूर्य ग्रहण जो 21 सितंबर को लगेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से कब लगने जा रहा है और ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आज हम आपको अपने इस वीडियो में लगातार चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देंगे। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पे पड़ती है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा अंधकार में दिखने लगता है। 7 सितंबर को दिखने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चांद काला या तांबे जैसा लाल दिखता है। इस बार चंद्र ग्रहण के समय पूरा लाल दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट और 2 सेकंड की होने वाली है। तो चलिए जानते हैं सूतक काल के बारे में। तो सूतक काल ग्रहण शुरू होने से पहले का वो समय है जिसमें पूजा पाठ, खाना पकाना या शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण से पहले का अशुभ समय सूतक काल कहलाता है, लेकिन ये काल धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लगता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा नहीं की जाती है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो लग रहा है वो 12:57 से शुरू होगा। कब लगेगा चंद्र ग्रहण? सूतक काल शुरू होगा 12:57 से। चंद्र ग्रहण का समय जो है वो आरंभ होगा रात में 8:58 से मध्य रात्रि 1:25 तक। पूर्ण ग्रहण जब चंद्रमा पूरी तरह ढक जाएगा वो समय कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा मध्य रात्रि 11:01 से 12:23 तक। तो और इसी के साथ जानते हैं कि कहाँ कहाँ दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। भारत के अलावा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत यूरोप के कई देशों में देखा जा सकता है। साथ ही अफ्रीका के अधिकतर देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा। सूतक के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से इसका असर कुछ कम होता है। इसी के साथ गर्भवती स्त्रियों को भी सूतक के नियमों का पालन करते हुए अपने ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सूतक के क्या नियम हैं। इस अवधि में खाना पीना, मल मूत्र त्याग के बाद स्नान किए बिना पूजा वर्जित है। गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस समय जप, तप, पाठ और ध्यान अत्यंत फलदायी होते हैं। तुलसी है, कुश है या दुर्वा पत्ते भोजन पर रख देने से वो ग्रहण का दोष मुक्त हो जाता है। तो कृपया करके ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले ही अपने खाने पीने की चीज़ों में तुलसी दल अवश्य रख दें। ग्रहण समाप्ति के बारे में बाद में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद जल में गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और बहुत अच्छी तरह घर की सफाई करें, जिससे नकारात्मकता दूर हो जाए। उसके बाद अपने देवी देवताओं को स्नान कराएं, उन्हें की पूजा करें। चंद्र ग्रहण पितृपक्ष के पहले दिन है, इसलिए पितरों का नाम का दान पुण्य अवश्य करें। गर्भवती महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस ग्रहण में जो कि चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर को 9:58 पे रात्रि में शुरू हो रहा है और देर रात्रि जो 8 सितंबर को 1:26 पे समाप्त हो रहा है। तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे सुई, धारदार कैंची या चाकू आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से भी नहीं देखना चाहिए और ये भी सलाह दी जाती है सूतक लगने के बाद गर्भवती स्त्री को कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहिए, विशेषकर किसी नकारात्मक जगह जैसे शमशान आदि पर। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। चंद्र ग्रहण में और भी चीज़ें हैं कि गर्भवती महिलाओं को इस समय भगवान राम और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप व भजन करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसी के साथ चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को अपने घर में भगवान का भजन करते रहना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करके पवित्र नदी में हो सके संभव हो तो स्नान करें, नहीं तो गंगा जल मिलाकर घर पे ही स्नान करके पूजा पाठ करके चंद्र ग्रहण की
निमित्त और श्राद्ध के यानी कि पितरों के निमित्त दान अवश्य ही करना चाहिए। दान हमेशा जो है सफ़ेद चीज़ों का करें चंद्र ग्रहण में, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है आदि, इन सब का दान करके आप पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।